उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर के अधिवेशन में पहुंचे आवान अखाड़ा के महामंडलेश्वर दयाशंकर जी ने प्रेस वार्ता के दौरान एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है और देश में 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग भी की है। बता दें कि आज अमरोहा के अतरासी में भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के द्वारा गन्ना किसानों की समस्या को लेकर एक अधिवेशन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आवान अखाड़ा के महामंडलेश्वर दयाशंकर जी ने हिस्सा लिया था। यहां पर उन्होंने प्रवेश वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और प्रेस वार्ता के दौरान एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है और देश में 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग भी की है। इस बारे में आवान अखाड़ा के महामंडलेश्वर दयाशंकर जी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। एक देश में एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो उसमें एक तो धन का खर्चा बहुत कम होगा, दूसरा जो हमारे जितने भी अफसर लोग जो उसमें कार्य करते हैं, जो लोग उसमें कार्य में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सकती है, क्योंकि बार बार उनको यहाँ से बिस्तर उठा करके वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ये जो है हमारे देश की नीति बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नीति नहीं है। एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होंगे तो सबको उसका एक ही बार में पैसा भी कम खर्च होगा और लोगों की जो कार्यशैली है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौधरी दिवाकर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर से हैं। हमारे महामंडल सिंह जी का जो आशीर्वाद और गुरु जी का प्यार है, उसके सहारे से, उनके आशीर्वाद से प्रदेश और देश की जनता का भला करने के लिए यदि मेरे शरीर का एक एक कतरा खून का भी जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा में रहकर आज तक जो करता आ रहा हूं वो किसी बहुत बड़े संगठनों से भी नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो डकैती गन्ने में विभागों में हो रही है, जो भ्रष्टाचार है, उसे खत्म कराने के लिए मैं अपने आदरणीय गुरुजी के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री से मिलता हूँ और वो सब कार्य सिद्ध होते हैं। जय जवान जय किसान। 2 बच्चों का कानून भारत में अवश्य लागू होना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चों का कानून आप अपने बच्चों को सुचारू रूप से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनका लालन पालन कर सकते हैं। अगर उन बच्चों की हम देख रेख नहीं कर पाएंगे तो उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो हमको संतान पैदा करने से क्या लाभ होगा। यहाँ पर उपस्थित जो भारतीय किसान यूनियन शंकर के महाजन हैं, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु जन जो इस एकात्म भूमि पर अपने आप से जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलने के लिए जो एकत्र होकर के हमारे शिष्य चौधरी दिवाकर सिंह के साथ मिलकर के जितने भी चौधरी धर्मवीर सिंह और भी अन्य जो भक्त लोग हैं, जिन्होंने धर्म की नीति से, कर्म की नीति से जो हमने भारतीय किसान यूनियन शंकर बनाया है, उसका प्रथम कार्य ये है कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी महाराज, जो हमको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देते हैं, वो किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। उन सभी सुविधाओं को किसानों तक पहुँचवाने के लिए हम सभी ने संकल्प किया है। इन्होंने हमसे पूछ कर के ही ये एक यूनियन बनाई है, जो कि आप जानते हैं, शम करोति से शंकरम। ब्रह्मांड में शंकर नाम ऐसा है जो सभी का कल्याण करता है। हम सबको कल्याण के लिए ही, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं और हमारे साथ में जितने भी ये लोग एकत्रित होकर के सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके बिना किसी के साथ विश्वासघात किए जो ये सत्कर्म में लगे हैं, हमारी जो ये भारतीय किसान यूनियन शंकर है, ये भारत में ऐसा नाम करेगी जिससे कि उसका परचम लहराएगा। और भारतीय किसान यूनियन शंकर, और हम
ये निश्चय करते हैं जो लोग कुरीतियों से चल रहे हैं उनको, जो हमको फल मिलता है, जो ऊपर से हमको हमारे लिए किसानों के लिए जो सुविधा मिलती है, जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, जो किसानों को आपत्ति होती है और वो उनकी आपत्ति का निवारण नहीं होता है, हमारी भारतीय किसान यूनियन शंकर इस आपत्ति का निवारण करने के लिए सभी के साथ एकजुट होकर के इस कार्य में संलग्न रहेगी। आप जानते हैं ये नारा हमारे भारत का पहले से है, 6 जवान 6 किसान, लेकिन सच्चाई पूछो जो जवान हैं वो भी किसानों के यहाँ से पल करके जाते हैं। हम सेना में अफसर रहे हैं, हमने देखा है, हमने सैनिक और साधु दोनों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी की परोपकार की भावना से ये किसान यूनियन शंकर, जो भारतीय किसान यूनियन शंकर जिसका चौधरी दिवाकर सिंह यहाँ पर अध्यक्ष है, ये सभी के साथ मिलकर के न्याय और ईमानदारी का काम करते हैं। जो कुछ लोग चाहे वो अफसर हों चाहे मातहत हों, जो कार्य को सुचारू रूप से नहीं करेंगे उनके विपक्ष में जाकर के हम इस कार्य की बात को उठाएंगे और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कह करके उस कार्य को सफलता में करेंगे। जो हमारी यूनियन जो चाहेगी वो हम अनीति की बात नहीं करेंगे, नीति के साथ चलेंगे और नीति का साथ दे करके हर किसी को यहाँ पर जो उसका सच्चाई और ईमानदारी से जिसका वो हकदार है उसको फल दिलाया जाएगा। ये हम